मेरे परिवार के जो व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो राजनीति में एक विशेष स्थान रखते हैं, उनके नाम से जो बात कही गई है, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं अभ्यर्थी हूँ और मुझे पुनर्गणना कराने का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, निर्वाचन के नियमों के तहत ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। ये सत्ता प्रशासन भाई भाजपा कांग्रेस की तरह काम नहीं करती है। भाजपा हमेशा साफ-साफ काम करती है। ये कांग्रेस की नीति में वो लोग जो क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं कि कांग्रेस जिस ढंग से सरपंचों को बर्खास्त करने का काम या हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का काम करती, ठीक उसी तरह से भाजपा काम करेगी। तो भाजपा ऐसा काम नहीं करती। हार आपण देखा था द फायर न्यूज मोना अंजलि हमर संग हमारे देव कुमारी चंद्रवंशी जेना जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 से बरगद छापा खड़े रही सब जेकर वोटिंग हो चुके हैं 17 फरवरी को है। लेकिन एमा एक विवादित हुआ थे विपक्ष जिन अभ्यर्थी है तानी भीषण पांडे जी जेना एकर ऊपर आरोप लगा थे देव कुमार चंद्रवंशी ऊपर कि रिकाउंटिंग फिर से करवाए जाते खबर की देव कुमार चंद्रवंशी जी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए है और तानी भूषण पांडे जी है कांग्रेस से जुड़े हुए। तो उमन एकर पर आरोप लगावा थे कि अपन सत्ता के बल में ये सब रिकाउंटिंग करवाते जानबूझ के वोट के हेरा फेरी फिर से करवाई और देव कुमारी चंद्रवंशी जीत जी करके। तो अब खास बातचीत करबो का पूरा एमा जिन भीषण जी आरोप लगा है ओकर जवाब एकर से लेबो। तो आप मन खड़े रहो है नहीं तो का कैसे समस्या उत्पन्न हो है? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। जैसे शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन की जो प्रक्रिया रही थे, वो जो प्रक्रिया से है वो सब अभ्यर्थी मन गुजरी हैं। मगर अभी आज जो मैं एक स्वाय न्यूज में एक न्यूज देखी हूँ कि जो अभ्यर्थी रही हैं भूषण पांडे जी, उनका द्वारा एक गलत ढंग से बयान जो दिए गए हैं कि मैं जीत चुका हूं और फलाने या मेरे परिवार के जो व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो राजनीति में एक विशेष स्थान रखते हैं, उनके नाम से जो बात कही गई है, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं अभ्यर्थी हूँ और मुझे पुनर्गणना कराने का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, निर्वाचन के नियमों के तहत ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो उस अधिकार का पालन करते हुए अगर वो काउंटिंग बूथ में ही पीठासीन अधिकारियों के द्वारा रिकाउंटिंग वहीं पर की जाती तो मुझे नोडल अधिकारी के पास आवेदन लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं बताना चाहूंगी फायर न्यूज के माध्यम से कि 338 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं और जो हमारा जो मतदान एजेंट रहे हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए भी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसलिए मैंने ये अपील की है प्रशासन से कि पुनर्गणना किया जाए। और मुझे वो जो कह रहे थे कि सत्ता प्रशासन भाई भाजपा कांग्रेस की तरह काम नहीं करती है। भाजपा हमेशा साफ-साफ काम करती है। ये कांग्रेस की नीति में वो लोग जो क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं कि कांग्रेस जिस ढंग से सरपंचों को बर्खास्त करने का काम या हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का काम करती, ठीक उसी तरह से भाजपा काम करेगी। तो भाजपा ऐसा काम नहीं करती। अगर मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि मैं हारूंगी या जीतूंगी। मुझे इस बात से आपत्ति है कि जो निर्वाचन में जो गड़बड़ी हुई है, बस उसकी पुनर्गणना करके हमारे एजेंट के सामने, मेरे सामने में या उनके भी सामने में जो करना है वो नियमों के तहत किया जाए और उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो मुझे स्वीकार है। अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो भी अपनी बात रख चुके हैं और अगर आप जीत चुके हैं, आपको लग रहा है, तो पुनर्गणना कराने से मुझे लगता है कि उनको डर नहीं लगना चाहिए। और ये मैं अभ्यर्थी होने के नाते ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। और कृपया इस न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि मेरे और मेरे परिवार के वरिष्ठ जनों के ऊपर ओछा लांछन लगाकर गंदी राजनीति करने की कोशिश ना करें। अच्छा, विपक्ष मन के भी आरोप है आप मन के कि अपन सत्ता में अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी हमेशा बीजेपी के ही सुनी सर का आरोप है कि हमारे पक्ष में नहीं आवरी काउंटिंग हुई था उनके पक्ष में ही आई देव कुमारी चंद्रवंशी के पक्ष में ही ऐसे करके आरोप है। तो कैसे ये आरोप वो बिना गिनती के कैसे जान गए? ये प्रश्न तो मैं भी कर सकती हूँ कि ये आरोप, ये आपके मन में डर क्यों है कि मैं जीत जाऊंगी? अगर आप जीते हैं, मतदाताओं ने अपनी मुहर आपकी छाप पर लगाई है, तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। मगर जो मेरा अधिकार क्षेत्र है पुनर्गणना का, वो तो मैं अपील करूंगी ना भाई। मैं चाहे वो देव कुमारी चंद्रवंशी रहे या XYZ कोई भी अभ्यर्थी रहे, अगर उसको मतदान में कहीं पर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसको अपील करने का अधिकार है और मैं अपने अधिकार का उपयोग कर रही हूँ। और रहा सवाल प्रशासन का, तो ये भाजपा की सरकार है जो निष्पक्ष ढंग से काम करती है। कांग्रेस की गड़बड़ झाला करने वाली भूपेश की सरकार नहीं है। ये विष्णुदेव साय जी की और विजय शर्मा जी की सरकार है जो बहुत निष्पक्षता के साथ काम करती है। और मुझे गड़बड़ करना होता तो सिर्फ महज 23 वोटों के लिए मैं अपील नहीं करती। अगर भाजपा गड़बड़ करना चाहती तो मैं मतदान केंद्र में ही जीत चुकी होती।
और ये अपील करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती। भाजपा चूंकि साफ साफ काम करती है और हम लोग साफ साफ काम करने की दिशा में हैं और निष्पक्ष ढंग से सभी लोगों के सामने में प्रत्यक्ष रूप से मैंने प्रशासन से अपील की है कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया को जिस ढंग से गणना की गई है, गलत ढंग से जो गणना की गई है उसको साफ साफ करे और उसके बाद रिकाउंटिंग के बाद मैं हारती हूँ या मैं जीतती हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार है। रिकाउंटिंग जब करवाई तो आप मन जैसे जीत जाते हो है ना, तो आप मन का ऐसे विकास करो अपन क्षेत्रवासी बन गए। वैसे तो ये क्षेत्र के विकास के लिए जनपद क्षेत्र का जो मामला है कि मैं लगातार जनपद क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं, पालीगुड़ा, परसवाड़ा, बिरकोना, सोनपुरी, सभी गांवों में मैंने दौरा किया है और लगभग बहुत सारी जगहों पर मैंने मूलभूत आवश्यकताओं की बात देखी है, जिनको लगभग सबसे पहले तो ग्रामीण वासी जो हमारे ग्रामीण जन निवास करते हैं, गांव में एक स्वच्छ वातावरण, अच्छी सड़क और अच्छी पेयजल की व्यवस्था और नाली की व्यवस्था, ये मूलभूत सुविधाएं हैं पहली। उसके बाद जो सेकेंडरी उपयोगिताएं, जो बड़े बड़े विकास कार्य हैं वो होते हैं, तो पहले सबसे पहले मैं मूलभूत विकास कार्यों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराकर उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगी और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ जनता को कि ये भाजपा की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार और विजय शर्मा जी की जो सरकार है, जनता के दरवाजे पर जाकर काम करने वाली सरकार है और मैं उसका एक हिस्सा अगर बनती हूँ तो वो विकास सभी ग्रामीण जनों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी। अच्छा, इसे का वजह जेकर चलते ऐसे विवाद उत्पन्न हुई से? वजह ये था कि जब मतगणना हो रही है और एजेंटों के द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है कि ये वोट जो है रिजेक्ट नहीं है, उसके बाद भी जबरिया उसको रिजेक्ट वाली सूची में डाला गया और ऐसा करते करते 338 वोट रिजेक्ट हुए। आम लोगों को सुनने में भी ये आश्चर्य हो रहा है कि 338 वोट कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं। और कहीं पर ये बातचीत आई, एजेंट ने हमारे बताया कि पेज जो है प्लेन है, रिजेक्ट वो होता है हम कहीं पर जो उसकी नियमावली है उससे बाहर जाके अगर मुहर लगती है, तो वहां पर तो कहीं मुहर नहीं है, मुहर बरगद के छाप पर लगी है और छाप पूरा ब्लैक था और मुहर का रंग भी ब्लैक था। तो रात में आप लोग सभी जानते हैं कि जहां पर भी निर्वाचन के लिए हम स्कूलों में मतदान दल रुकता है, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी और रात में हड़बड़ी में किसी ने उतना ढंग से, और रिकाउंटिंग के लिए वहीं पर बूथ पर हमारे एजेंट ने बात की तो मतदान दलों के द्वारा सहयोग नहीं किया गया, इसलिए ये परिस्थिति बनी और जाकर मुझे वहां आपत्ति दर्ज करनी पड़ी नोडल अधिकारी के पास। तो हमारे संग में देव कुमारी चंद्रवंशी जी से जिन्हें क्षेत्र क्रमांक 14 से जनपद सदस्य के लिए बरगद छापा खड़े से जेकर रिकाउंटिंग फिर से होने वाला है। अब आगे देखते हैं रिकाउंटिंग में काखर पक्ष में रिजल्ट आते, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहो फायर न्यूज।